अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। किस किस के रूम्स, टीवी लाउंजेस, ड्राइंग रूम्स का हमारे लाउंज जैसा हाल हो रहा है, जहाँ हर वक्त स्टैंड्स पड़े रहते हैं और उस पर कपड़े हैंग रहते हैं। यार मौसम इतना ज़्यादा धुंध वाला है कि बाहर कपड़े डालने का फ़ायदा ही नहीं है। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई थी कि पेशावर से आते ही मैंने देखा मेरी वॉशिंग मशीन काम ही नहीं कर रही। तो 8 दिन के बाद मशीन आई है रात को और तभी मैंने लॉन्ड्री स्टार्ट की है, लेकिन अभी भी मेरी बास्केट फुल भरी हुई है। मुझे लग जाएंगे दिन लॉन्ड्री करते करते। तो संडे मॉर्निंग थी ये, और जो थोड़े से काम पेंडिंग रह जाते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी में केचप और मायो की बॉटल्स फिल करना रह गया था, तो उनको फिल कर देती हूँ पहले, क्योंकि पाउचेज़ में पड़े हुए मुझे केचप, मायो और कोई भी ऐसी सॉस वगैरह हो तो अच्छी नहीं लगती। तो बॉटल को आई थिंक मैंने ओवर फिल कर दिया था, लेकिन खैर इसकी कैप है थोड़ी गहरी है तो ये बाहर नहीं निकलेगी, मायो बाहर नहीं निकलेगा। दोनों बॉटल्स को अच्छी तरह फिल कर दिया था। और ऐसा नहीं होता कि किचन में जो ही आपने स्टेप रखा और आप फ़ौरन से नाश्ता बना लें। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको पहले साइट पे करना पड़ता है, स्लैब्स वगैरह क्लीन करनी पड़ती हैं। हालांकि रात को क्लीन करके मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी एकदम से नाश्ता मैं तो स्टार्ट नहीं करती बनाना। देखती हूँ यहाँ वहाँ क्या काम पेंडिंग में है, उनको पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो दोनों बॉटल्स फिल करके एक तरफ कर दूँगी। अच्छा, ऐसे बॉटल्स में ना मुझे बहुत इजी रहता है, बच्चों को यूज़ करना बहुत आसान लगता है, और पाउचेज़ वो टेढ़ी मेढ़ी शक्लों वाले पाउचेज़ सामने नहीं रहते। तो उसके बाद मुझे करना था, अंडों को संभालना था। अंडे आए हुए थे रात से, उनको भी मैंने नहीं रखा था। अच्छा, अगेन मैं ये अंडों वाला रैक ले आई थी। हालांकि मैं इन बॉक्सेस में रखती हूँ क्योंकि इनमें ज़रा 8 से 9 अंडे तो आराम से आ जाते हैं, और फ्रिज भी मेरा मीडियम साइज़ है तो मुझे ज़रा देखभाल की चीज़ रखनी पड़ती है। तो फिर ये अंडों वाला रैक ले आई थी, क्रिस्टल प्लास्टिक में बना हुआ है, बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा था मुझे। तो बेसिकली मैं लाई थी ये बॉयल एग्स रखने के लिए, क्योंकि फ्लू एंड कफिंग के बड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो सोच रही थी इसमें मैं बॉईल करके अंडे रखूँगी तो अच्छे प्यारे लगते हैं टेबल पे या शीट वगैरह पे। लेकिन फिर मैंने उसमें यही एग्स लगा के फ्रिज में रख दिए थे। लेकिन चेंज करूँगी, वैसे ही फ़िलहाल मुझे अच्छा लग रहा था, सो ये काम भी डन कर लूँगी। तो ये ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो आप उसी वक्त शाम में या रात में नहीं कर सकते, या वैसे ही थोड़ी सी उलझन होती है। साथ साथ पानी गर्म कर रही थी क्योंकि आटा भी गूंदना था, आटा नहीं गूंदा हुआ था, और सबसे मुश्किल काम आटा गूंदना। अच्छा, ये एप्रन था बच्चों का, तो ऐसे कलरफुल आइटम्स मैं अक्सर रख लेती हूँ। इसकी जो साइड पे स्ट्रिंग्स थी उनको काट दिया था मैंने, और आटा गूंदने से पहले लाजमी मैं स्लैब पे ये डाल देती हूँ, या कोई थिक सा टॉवल डाल देती हूँ ताकि जो आटे का बर्तन है वो घूमे ना। तो आटा गूंद लेंगे और उसके बाद अपनी नाश्ते की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। गरम थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा ठंडा ऐड किया, क्योंकि इतना भी ठंडा पानी है जैसे कि चश्मे का ठंडा पानी आ रहा होता है। गैस के बहुत ही बुरे हालात हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है। चलें, अभी तो सर्दी की शिद्दत है इसलिए गैस के इश्यूज़ हैं। पहले का आटा पड़ा हुआ था, उसके 2-3 पेड़े मैंने बना लिए थे, और हमारे साथ साथ हमारे जो अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हैं, माशाल्लाह 2 पैरट्स हैं, वो भी पराठा खाते हैं, उनके लिए भी छोटा सा पराठा बनेगा। तो गैस की बात मैं कर रही थी कि रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है हमारे लाहौर में इचरे बाज़ार में, बहुत ही ज़्यादा उससे तो खौफ फैला दिया है। हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि जितनी भी गैस है उसी पे अपना काम करें, बेशक टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन सिलेंडर्स को अवॉइड करें। एक फैमिली के इकट्ठे 4 बच्चे शहीद हो गए। पता नहीं कैसे वो इस गम को बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे इस गम को सह रहे हैं। मेरे तो जहन से वो इंसिडेंट नहीं जाता। जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करें उस पर यही न्यूज़ चल रही होती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कम से कम सिलेंडर यूज़ करूँ। पहले बड़ा बेधड़क इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब वाकई में बहुत डर लगने लगा है। तो बड़े मुश्किल से 2 पराठे मैंने बना लिए थे सिलेंडर पे, और जैसे ही चाय रेडी हुई मैंने वापस तवा रख दिया था चूल्हे पे। हालांकि आंच बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उस पर पराठे बन सकें। साथ साथ प्याज के अंडे बनेंगे सबके लिए। हम लोग कितनी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, बस यही नाश्ता करते हैं, बाहर से नाश्ता मंगवाते नहीं हैं। इसके साथ साथ माली आ गया था। मुझे इस कप में लगवाना था वो छोटा वाला कैक्टस जो मैं पेशावर से लाई थी, क्योंकि उसके लिहाज से वो पॉट बहुत बड़ा था जो मैंने टेरेस पे लगवाया था। इसमें मैंने डेकोरेशन ये प्लास्टिक बीड्स रखे हुए थे,
और ये मैं ख़रीद के लाई थी, ये कोई टी कप नहीं था। तो माली आ गया था, उससे मैं लगवा रही थी वही कैक्टस इसमें, और वो बड़ा परेशान था कि आप इस कप में क्यों लगवा रही हैं। बेचारे लेक्चर भी दे रहे थे साथ साथ कि इन कप्स में नहीं लगाना चाहिए, और मेरे हस्बैंड से भी मुझे लेक्चर मिल रहा था कि प्लांट्स को पानी नहीं दे रही हो आजकल। तो दोनों तरफ से जी मुझे समझाया जा रहा था कि इस बर्तन में नहीं लगाते, इसमें प्लांट सांस नहीं ले सकेगा, इसके नीचे होल नहीं है, इसका पानी कैसे निकलेगा। लेकिन समझ नहीं आ रही थी उनको, और मैं क्या समझाती, बस मैंने लगवा लिया था। और वेदर ऐसा है कि बस बहुत ही बोरिंग सा डल वेदर है। इसके साथ साथ एक टब मेरे पास पड़ा हुआ था जिसमें थोड़ा सा क्रैक नीचे लग गया था। सोचा क्यों ना इसमें मैं धनिया लगवा लेती हूँ, क्योंकि धनिया एक ऐसा प्लांट कहूँ या हर्ब कहूँ, बेहतरीन हर्ब है जो फटाफट आपके घर में ग्रो कर जाता है और बहुत इजी भी है। इसके सीड्स आपके पास पड़े हुए होते हैं और बस अच्छी मिट्टी चाहिए होती है। तो माली ने हमें ला दी थी, ये फर्टिलाइज़र में मिक्स मिट्टी थी, तो बड़े अच्छे से उसने मुझे ये सीड लगा दिए। और अगेन साथ साथ समझाया जा रहा था कि इसके अंदर की जो गिरी होती है ना, इससे प्लांट निकलता है, तो इसके कूट के कभी भी नहीं डालना चाहिए। इसको बस हथेली पे मस लें और मिट्टी में डाल दें, और अच्छी तरह मिक्स भी ना करें, थोड़ा ऊपर इसको रहने दें, दबाएं नहीं मिट्टी के अंदर। तो ये टिप्स होती हैं इन लोगों की जिनको ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और हमें भी साथ साथ समझा रहे थे। और टब मेरा रेडी हो गया था, सीड उन्होंने लगा दिए थे, साथ साथ पानी भी दे दिया था, और चलें प्लांट्स मेरे सारे एडजस्ट हो गए थे। अच्छा, ये इस पॉट को मैंने खाली किया था, इसमें छोटू कैक्टस था जो कि मैंने कप में लगवा लिया था, और ये जो था ये था टमाटर की पनीरी। जो मैं उस दिन कह रही थी वो तमाम टमाटर की पनीरी नहीं थे, वो थे सदाबहार के पौधे, और बस ये एक प्लांट था टमाटर वाला। ये वही कैक्टस है, एंड बाकी एज इट इज़ एलोवेरा हैं, और जितने भी छोटू पॉट्स थे वो तमाम हैं। आई थिंक गुल दोपहरी भी इनको कहते हैं और सदाबहार भी कहते हैं। तो ये उसी के सारे प्लांट्स थे। वो भी आज हस्बैंड ने मुझे सारी डिटेल दी तो मुझे समझ आई, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो भी टेरेस पे आए थे देखने। तो ये जी मेरा कैक्टस लग गया था। अब देख रही हूँ कि इसको मैं किचन में अपने पास रखूँ या जहाँ मैंने स्नेक प्लांट रखा है उसके साथ ही रख दूँ। तो मुझे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था ये, लेकिन हमारे माली चाचा को अजीब सा लग रहा था कि ये कप में प्लांट लगाने का क्या तरीका है। सो इसके अंदर जो बीड्स थे वो इस बास्केट में डाल दूँगी। ये बास्केट भी मैं लाई थी बच्चों की पेंसिल्स एंड कलर्स वगैरह के लिए, उनकी टेबल पे रखने के लिए। तो फ़िलहाल ये प्लास्टिक बीड्स इसमें चले जाएंगे। और स्नेक प्लांट मैंने रूम में रख दिया था, उसके अंदर भी अभी मिट्टी थोड़ी फिल करवा दूँगी क्योंकि मिट्टी कम थी। और ये प्लांट है ही एयर प्योरीफायर। तो आजकल जैसा मौसम है, कमरे की दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद हैं, तो लाजमी इस प्लांट को अपने रूम्स में रखें। सो मैंने भी रखा हुआ है और महद की ही टेबल पे रखा हुआ है। फ़िलहाल तो महद नहीं चिढ़ रहा इससे, देखें क्या होता है फिर आगे। और ये था जी मेरा संडे का दिन, जिसकी एंडिंग हुई है बड़े मज़े मीठे गुलगुले बना के, क्योंकि संडे को कभी कभी दिल करता है कोई ना कोई मीठा बना के खाया जाए। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।